नाज़रीन, आपने पहले सुना था कि मर्द जो हैं वो चार चार शादियां करते हैं तो आज आप सुनेंगे कि माई पीनो ने चार शादियां कर रखी हैं। यानी मुकाबला जो है मौलाना मुफ्ती तारक मसूद साहब मुकाबला माई पीनो, ये वाक़या सुनकर जो है वो आप एक बार जो है हैरान रह जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, पहले हम सुनते थे कि मर्द जो है ना वो चार शादियां करते हैं, चार शादियां वो जायज़ हैं। लेकिन अब तो जो है जनाब वाला औरतें जो हैं वो चार चार शादियां करने लग गई हैं। ये कैसे की हैं, किस तरह, यानी इन शोहरों को माई पीनो ने जो है वो नंबर बार जो है वो साइड पे की है और चार शादियां करने में कामयाब हो गई। यकदम चार शोहर रखे हैं इसने। वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि माई पीनो जो है इसका वालिद जो है वो किसी सरकारी यानी ओहदेदार है। बाप और बेटी दोनों मिलकर क्या करते हैं, पहली शादी जो है वो विहाड़ी के अंदर तय पाती है। यानी एक किराए का मकान लेते हैं, मकान लेकर शादी करता है अपनी बेटी की, रुखसती कर देता है। ज़ेवरात आपको पता है कि दुल्हन को पड़ते हैं, पैसे पड़ते हैं। तो लड़की दुल्हन जो है वो रुखसत हो जाती है, तकरीबन कोई 15 का दिन गुजारती है वहाँ। तो वहाँ कहती है कि मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, तो मैं जा रही हूँ। तो नाज़रीन, वहाँ से सारा कुछ समेटती है और तितर बितर हो जाती है। ये बंदा जो है ये, यानी आप शरीफ कह लें या बुज़दिल कह लें, कुछ कह लें, तो ये उसका पीछा नहीं करता। ये खामोशी के साथ वहाँ से निकलते हैं और पहुँच जाते हैं नंबर 2 के ऊपर, टोबा टेक सिंह फैसलाबाद। यहाँ दुक्की मारते हैं। यहाँ आकर इसी तरह किराए का मकान लेते हैं। रिश्ता करवाने वाला एक बीच में होता है जो उनके साथ मिला होता है। तो इस बच्ची का, लड़की का, माई पीनो का जो है वो रिश्ता यहाँ भी करवा दिया जाता है। यहाँ भी जो है तकरीबन कोई 8, 9, 10 तोले के करीब कहते हैं कि जेवर, कुछ नकदी ये दुल्हन के पास होती है। तो यहाँ भी तकरीबन 15 के दिन जो है वो गुजारती है। और फिर यही बिल्कुल सेम मामला कि मेरी वालदा बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर है, मैं उससे देखने जा रही हूँ। वो यहाँ से निकलती है और तितर बितर हो जाती है। लड़के वाले जो इनका मकान बताया होता है वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ ताला लगा होता है। वो बेचारे खामोश होके ये भी बैठ जाते हैं। तीसरा रन जो है ये लेती है जनाब वाला KPK एबटाबाद के अंदर। वहाँ भी जाकर बतलाया जाता है ये बड़े ही तगड़े लोग हैं, मालदार लोग हैं, खाते पीते घर के हैं। तो इनकी इकलौती बेटी है। वहाँ भी किसी को जो है ये रिश्ते करवाने वाला किसी को अपने घेरे में लेता है, फंसाता है। तो वहाँ भी तकरीबन बताया जाता है कोई 20 लाख के करीब जो है यहाँ से भी रकम बटोरते हैं, कुछ जेवर बटोरते हैं, यहाँ से भी तितर बितर हो जाते हैं। दोबारा पड़ाव डालते हैं आकर मुल्तान का जो इलाका है विहाड़ी, वहाँ दोबारा एंट्री मारते हैं। वहाँ आकर किराए का मकान लेते हैं। तो फिर रिश्ते करवाने वाला जो है इसी तरह बंदा घेरता है, तो उसको काबू करता है और बताता है कि ये इस तरह खाते पीते हैं, बड़े लोग हैं। तो किसी को कोई मुर्गी काबू कर लेता है तो उसे फंसा कर उससे कुछ पैसे लिए जाते हैं। बाकायदा शादी होती है बड़े धूमधाम के साथ। तो यहाँ जो शादी होती है ना, यहाँ भी बिल्कुल सेम यही वारदात होती है कि मेरी वालदा बीमार है, मैं उसे हॉस्पिटल में देखने के लिए जा रही हूँ। तो नाज़रीन, किराए का मकान होता है, ये सब कुछ जो है वो समेटती है। यहाँ तकरीबन बताया जाता है 30 लाख के करीब जो सोना नकदी डालकर, यानी इतनी रकम के करीब लेकर तितर बितर हो जाती है। लेकिन यहाँ जो लड़का होता है ना, जिसने शादी की होती है इसके साथ, वो पीछा नहीं छोड़ता, वो चढ़ाई करता है पीछे। तो पुलिस को फिर इनकी बाकायदा जो है वो तस्वीरें दिखाई जाती हैं। पुलिस जो है वो कहती है कि यानी इनके ख़िलाफ़ काम जो है वो शुरू किया जाए। जब काम शुरू किया जाता है तो माई पीनो भी पकड़ी जाती है और माई पीनो का बाप जो है वो भी, जो सरकारी किसी ओहदे के ऊपर होता है, वो भी पकड़ा जाता है। फिर पता चलता है कि जनाबे वाला ये आपके साथ पहली शादी नहीं है, यानी इन्होंने 3 शादियां पहले भी कर रखी हैं और जो निकाह में है अभी तक किसी से कोई तलाक भी नहीं ली। तो इसलिए कहा है माई पीनो मुकाबला मौलाना मुफ्ती तारक मसूद साहब।
यानी इस माई पीनो ने तो मौलाना मुफ्ती तारक मसूद साहब को भी पीछे छोड़ दिया है। वो तो फिर मर्द हैं, जायज़ 4 शादियाँ की हैं उन्होंने, लेकिन इसने तो शरीयत को भी नहीं देखा कि भाई शरीयत क्या कहती है। कोई शरीयत नहीं, बस हमें माल चाहिए, पैसा चाहिए। तो अब यानी ये पुलिस के पास दोनों माँ और बाप और बेटी जो है वो बंद हैं। देखें अब पुलिस इस केस को किस तरफ लेकर जाती है, यानी अपने पेटी भाई सरकारी जो यानी ओहदेदार है उसका ख्याल रखती है, या इन लोगों को जो है वो यानी इंसाफ दिलाती है। तो इसलिए किसी जगह शादी करने से पहले यानी मामलात तय करने से पहले लड़की वालों के मुताल्लिक़, लड़की वाले लड़कों वालों के मुताल्लिक़ अच्छी तरह से तसल्ली बख्श छानबीन करें, फिर उसके बाद फ़ैसले करें। ये वाक़या अगर आपको पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दें, ताकि यार कल कोई और माई पीनो उठकर इस तरह की 4 शादियाँ इकट्ठी ना कर बैठे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।